बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक ताला आपको सेहत सलामत रखे। बच्चों आज हम जमात चौथी का मज़मून उर्दू पढ़ाने जा रहे हैं। आज का मौजू है इत्फाक। इसका आधा सबक मैंने पहले पढ़ाया है, आज आगे ले जाएंगे और कुछ सवालात भी इसके करेंगे। एक दिन बाप ने सातों बेटों को एक एक लकड़ी लाने को कहा। एक दिन बाप ने सातों बेटों को एक एक लकड़ी लाने को कहा। सभी भाई एक एक लकड़ी ले आए। बाप ने सभी लकड़ियों का एक गट्ठा बना लिया। फिर बड़े बेटे को दिया और कहा कि इस गट्ठे को तोड़ दो। उसने भरपूर ताकत लगाकर कोशिश की, लेकिन गट्ठा न तोड़ सका। बाप ने यही गट्ठा बारी बारी सातों बेटों को दिया, लेकिन इनमें से कोई एक भी इस गट्ठे को तोड़ न सका। बाप ने गट्ठा खोलकर एक एक लकड़ी एक एक बेटे को दे दी। बेटों ने आसानी के साथ अपनी अपनी लकड़ियां तोड़ डाली। ये तरकीब बेटों की समझ में न आई। वो हैरान होने लगे। बाप ने बेटों से कहा, मेरे बेटों हैरान होने की ज़रूरत नहीं। जब ये लकड़ियां एक साथ बंधी हुई थी तो ये मजबूत गट्ठा तोड़ डालना किसी की ताकत नहीं थी। और जब ये 7 हिस्सों में बट गई तो आसानी के साथ टूट गई। इस तरह अगर आप इत्फाक से रहोगे तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाप का हकीमाना जवाब सुनकर बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मिलजुल कर रहने लगे। एक दिन बाप ने सातों बेटों को एक एक लकड़ी लाने को कहा। एक तरफ बाप ने प्रथम बच्चा क्यों कि एक लकड़ी लाओ। सभी भाई एक एक लकड़ी ले आए। सारा भाई एक लकड़ी लेके आया। बाप ने सभी लकड़ियों का एक गट्ठा बना लिया। बाप ने सारी लकड़ियों एक रोटी बनाई, एक गड्डी बनाई। फिर बड़े बेटे को दिया, बड़ा पुत्र दी और कहा कि इस गट्ठे को तोड़ दो। इस गट्ठा तोड़ दे। उसने भरपूर ताकत लगाकर कोशिश की। उसने काफ़ी कोशिश की, लेकिन गट्ठा तोड़ न सका। गट्ठा तोड़ सके हो ना। बाप ने यही गट्ठा बारी बारी सातों बेटों को दिया, लेकिन उनमें से एक भी इस गट्ठे को तोड़ न सका। बाप ने यह गाड़ दी थी सारा भाइयों ने एक एक करके। कोई भी भाई या गट्ठ तोड़ सके हो नहीं, लकड़ी या रोटी तोड़ सके हो ना। बाप ने गट्ठा खोल कर एक एक लकड़ी एक एक बेटे को दी। फिर खोली, फिर एक लकड़ी एक बेटा ने दी। एक बेटे को दी और बेटू ने आसानी के साथ अपनी अपनी लकड़ी तोड़ डाली। बेटे ने आसानी ना लकड़ी तोड़ सटी। ये तरकीब बेटों को समझ में ना आई। बेटे को समझ में ना आई। वो हैरान होने लगा। बाप ने बेटों से कहा, मेरे बेटों हैरान होने की ज़रूरत नहीं। बाप ने बच्चा क्यों हैरान होने की ज़रूरत नहीं। जब ये लकड़ियाँ एक साथ बंधी हुई थी, जब ये लकड़ी सारी एक ने बंधी थी तो ये मजबूत थी। गट्ठा तोड़ डालना किसी की ताकत नहीं थी। और 7 भाइयों में से बट गई तो आसानी से 7 टूट गई। इस तरह अगर आप इत्फाक से रहोगे तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाप का यकीमाना जवाब सुनकर बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ और मिलजुल कर रहने लगा। बाप की यह गल सुन कर बेटे ने अपनी गलती का एहसास हुआ और मिलजुल कर रहने लगा। मैं एक तालीम और दी हूँ, फिर सवाल करवा। एक दिन बाप ने सातों बेटों को एक एक लकड़ी लाने को कहा। सभी भाई एक एक लकड़ी ले आए। बाप ने सभी लकड़ियों का एक गट्ठा बना लिया। फिर बड़े बेटे को दिया और कहा कि इस
गट्ठे को तोड़ दो। उसने भरपूर ताकत लगाकर कोशिश की लेकिन गट्ठा तोड़ न सका। बाप ने यही गट्ठा बारी बारी सत्तू बेटों को दिया लेकिन उनमें से कोई एक भी इस गट्ठे को तोड़ न सका। बाप ने गट्ठा खोल कर एक एक लकड़ी एक एक बेटे को दी और बेटू ने आसानी के साथ अपनी अपनी लकड़ियां को तोड़ डाला। ये तरकीब बेटों की समझ में न आई। वो हैरान होने लगे। बाप ने बेटों से कहा, मेरे बेटों, हैरान होने की जरूरत नहीं। जब ये लकड़ियां एक साथ बंधी हुई थी तो मजबूत गट्ठा तो तोड़ डालना किसी की ताकत नहीं थी, और यही 7 हिस्सों में बट गई तो आसानी के साथ टूट गई। इसी तरह अगर आप इत्फाक से रहोगे तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाप का यह हकीमाना जवाब सुनकर बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मिलजुल कर रहने लगे। पढ़िए और समझिए, तवाना, ताकतवर, डांट डपट, फटकार, बेइज्जती, तरकीब, तरीका, हकीमाना, हिकमत के साथ, दानाई के साथ। बूढ़े बाप के कितने बेटे थे? बूढ़े बाप के 7 बेटे थे। इत्फाक की ताकत को बाप ने कैसे अपने बेटों को समझाया? इत्फाक की ताकत को बेटों को समझाया लकड़ियों की गट्ठा के जरिए। बेटे किस बात पर हैरान हो गए? इस कहानी से क्या नसीहत मिलती है? बूढ़े बाप को कितने बेटे थे? बूढ़े बाप को के 7 बेटे थे। इत्फाक की ताकत को बाप ने अपने बेटों को किस तरह समझाया? इत्फाक की ताकत को बाप ने बेटों को इस तरह समझाया कि 7 बेटों को कहा कि आप एक एक लकड़ी लाएं और इन लकड़ियों का एक गट्ठा बनाएं और इस गट्ठे को तोड़ें। कोई भी इस गट्ठे को तोड़ न सका। फिर बाप ने कहा कि एक गट्ठे में मजबूत थी, ये गट्ठे में मजबूत थी। इस तरह अगर आप भी इकट्ठे रहेंगे तो आपको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बेटे किस बात पर हैरान हो गए? बेटे ये तरकीब बेटों के समझ में न आई। इस तरह वो हैरान हो गए कि बाप क्या कर रहा है। इस कहानी से क्या नसीहत मिलती है? जवाब, इस कहानी से ये नसीहत मिलती है कि इत्फाक में ताकत है। इत्फाक में ताकत है। सवाल, बेटे किस बात पर हैरान हो गए? जवाब, ये तरकीब बेटों को समझ में न आई। इस तरह वो हैरान हो गए। इस कहानी से क्या नसीहत मिलती है? इस कहानी से ये नसीहत मिलती है कि इत्फाक में ताकत है। बूढ़े बाप के कितने बेटे थे? जवाब, बूढ़े बाप के 7 बेटे थे। सवाल, इत्फाक की ताकत को बाप ने अपने बेटों की किस तरह समझाया? इत्फाक की ताकत को बाप ने बेटों को इस तरह समझाया कि 7 बेटों को कहा कि आप एक एक लकड़ी लाएं और इन लकड़ियों को एक एक गट्ठा बनाएं और इस गट्ठे को तोड़ें। कोई भी इस गट्ठे को तोड़ न सका। फिर बाप ने कहा कि एक गट्ठे में मजबूत थी, ये एक गट्ठे में मजबूत थी। इस तरह आप भी इकट्ठे रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस कहानी से ये नसीहत मिलती है कि इत्फाक में ताकत है। ऐसा, बेटे किस बात पर हैरान हो गए? जवाब, ये तरकीब बेटों की समझ में ना आई। इस तरह वो हैरान हो गए। सवाल, इस कहानी से क्या नसीहत मिलती है? जवाब, इस कहानी से ये नसीहत मिलती है कि इत्फाक में ताकत है। इत्फाक में ताकत है। बेटो, मैंने ये पढ़ाया आज, मेरा पूरी उम्मीद है तुम 4th बच्चा अपनी किताब खोलेगा और ये सब पढ़ेगा और सवाल भी लिखेगा भी और याद भी करेगा। बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। Oh.